नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखावात पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं और इसमें हम आपको 10 या 12 क्वेश्चन रोजाना कराएंगे जो एसएससी जीडी के पर्पज से। इसमें हमें जो एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है उसमें उसे क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है सुरेश वाला। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले आप पढ़ के देखिए। ये बोल रहा है सुरेश, रजनी, सोनिया और अखिल प्रत्येक की आय बराबर है जो कि 24,000 रुपये है। वे सभी अपनी पूरी आय क्रमशः भोजन, शिक्षा और यात्रा पर खर्च करते हैं। सुरेश अपनी आय 2:2, 2:3:3 के अनुपात में क्रमशः भोजन, शिक्षा और यात्रा पर खर्च करता है। रजनी 2:3:7 के अनुपात में क्रमशः भोजन, शिक्षा और यात्रा पर खर्च करती है। सोनिया 3:5:4 के अनुपात में शिक्षा, भोजन, शिक्षा और यात्रा पर खर्च करती है। और अखिल अपनी आय का 1:2:1 के अनुपात में भोजन, शिक्षा और यात्रा पर खर्च करता है। शिक्षा पर सबसे ज्यादा अधिक खर्च कौन करता है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है पहला। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पे देखेंगे सुरेश, रजनी, सोनिया और अखिल। ठीक, सुरेश, रजनी, सोनिया और अखिल। सुरेश लिख लेंगे पहले, सुरेश, सोनिया, रजनी, सोनिया और कौन से अखिल, तीनों अपनी आय का कितना कितना खर्च कर रहे हैं। सुरेश कर रहा है 2:3:3 के अनुपात में और रजनी कर रही है 2:3:7 और सोनिया 3:5:4। ठीक है, और अखिल कर रहे हैं 1:2:1। इन्होंने एक बात बोली है यहां पर, प्रत्येक की आय कैसी है, बराबर। तो जो रेशियो दिया है, ये रेशियो किसका दिया हुआ है, ये आय का दिया हुआ है। कितना यहां पे 3 3 6 2 8, इनका 8 बन रहा है। ठीक है, 8, इनका कितना बन रहा है यहां पे 12, इनका 12, इनका कितना बन रहा है 4। ठीक है, तो टोटल की आय, हर एक की आय बराबर करनी है। तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लिकेशन, 3 का, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 6 का। तो 24 24 24 24 हर एक की आय बराबर हो गई। हर एक की आय बराबर हो गई तो इस पे बोला, देखो यहाँ पे सभी अपनी भोजन, यहाँ पे फूड लिख लो, और यहाँ पे क्या है हमारा शिक्षा, एजुकेशन, और यहाँ पर ट्रेवलिंग। एजुकेशन पर सबसे ज्यादा खर्च कौन कर रहा है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा, 2 का यहाँ पे होगा, 2 का यहाँ पे और 6 का यहाँ पे। तो 10, 6, 9 और 12। तो सबसे ज्यादा एजुकेशन पे खर्च करने वाला कौन है, अखिल। अखिल, तो आंसर क्या होगा, अखिल। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या बोला गया है कि 6400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 4 से इकट्ठे 2 वर्ष में 8848 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 9,000 रुपए की राशि 2 से 2/5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अगर बेसिक रूप से करेंगे तो यहाँ 1 से 1.5 मिनट आराम से लग जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमें, इन्होंने एक बात बोला है कि यहां पर क्या बोला है कि एक निश्चित वार्षिक दर, एक निश्चित वार्षिक दर पर, और उसी ब्याज दर पर क्या है, उसी ब्याज दर पर क्या मिल रहा है, 9,000 रुपया पे कितनी धनराशि होगी। तो यहां पे क्या है कि देखो पहले हमारे पास 6400 रुपये आए,
6400 रुपया। देखो 6400 रुपया है पहले, 6400 के बाद कितने हो गए यहाँ पे हो गए 8848, 8848। अब देखो यहाँ पे कितने ज्यादा एक्स्ट्रा रुपया बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं 8 4 4 और 2, 2448 रुपए एक्स्ट्रा बन रहे हैं। 2448 रुपए एक्स्ट्रा बन रहे हैं। ये कब बन रहे हैं? जब 4 सही 1/2 मतलब 10 9/2 ईयर्स में, ठीक है, 9/2 ईयर्स में। अब 9000 रुपए पे कितने बनेंगे? तो सिंपल सीधी बात करेंगे। अगर हमें 9000 रुपए का ऐसा ही निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो पहले 2448 रुपए यहाँ पे बना है। अब यहाँ कितने साल में बनना है? 9/2 में, तो 2/9 कर दो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, हमें निकालने कितने पे हैं? 12/5 पर, ठीक। फिर कितने रुपए थे? 6400 रुपए। अब निकालना कितने पर? 9000 पर। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर देंगे, 0 0 0 0, ठीक है। अब यहां पे क्या बन रहा है हमारे पास? देखो ये 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, 5 से ये कैंसिल 2 बार, ठीक। अब 2448 इंटू 2 इंटू 12 बट्टे कितने हो गए? 2/64, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 और 2 और जी, तो यहां पे बचे 3, तो यहां कितने हो गए? 4 चक 16, 16 चक 64, बचे कितने? 4, 4 से इसे कैंसिल कर दो, 6 चौक 24, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, इंटू कितने करने? 3 का मल्टीप्लिकेशन, 12 3 36 और 36 18, 1800 कितने बनना है? 36, 1836। पहले धनराशि कितनी थी? 9000, 9000 में 1836 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 10,836। यही आंसर है। इससे शॉर्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता कहीं भी। इस सवाल को आप करने बैठोगे तो इस सवाल को आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट आराम से लोगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी जीडी 2021 में आया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये क्या बोल रहा है कि 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी समप्राकृतक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसमें क्या बोला है? एक तो बोला 3 से अभाज्य, अभाज्य मतलब जो 3 से नहीं कट रही हो, तो 3 से नहीं कट रही हो, तो यहां पे क्या बोला है कि 8 सबसे छोटी समप्राकृतिक संख्या है, समप्राकृतिक संख्या है। तो 8 से देखेंगे, यहां पे देखो 2 नहीं कटता 3 से, 4 नहीं कटता, 6 कटता है, 8 नहीं कटता, 10 नहीं कटता, 12 कटता है, 14 नहीं कटता, 16। अब 8 निकालनी है, 1 2 3 4 5 6, अगला 20, 2 4 6 छोड़ दिया, 8 रख दिया, 10 12 छोड़कर 14 16 20 और अगली बार कितने आएंगे? 22, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रख दी। अब इनका क्या करना है कि इन्हें जोड़ के कितना, और इनका औसत निकालना है। तो औसत निकाल, 22 और 8 कितने होते हैं? 22 8 होते हैं 30, ठीक। और 10 और 20 30, ये भी कैंसल। और 14 और 16 कितने हो गए यहाँ पे? ये भी बन गए 30। और यहाँ पे ये कितने बन रहे हैं? यहाँ पे 6। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 96। संख्या कितनी है? 8। काट देंगे 12, यहाँ पे देखो 12 8 96, तो आंसर कितना आएगा? 12।
ठीक, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अपने में महारत हासिल करते हैं एसएससी जीडी 2021 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी दुकानदार ने 80 रुपए में 5 नोटबुक की दर से 200 नोटबुक्स खरीदी। उसने उनमें से आधी नोटबुक्स को क्रय मूल्य पर बेच दिया और शेष नोटबुक्स को 100 रुपए में 5 नोटबुक्स की दर से बेचा। उसका प्रतिशत लाभ कितना है? ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमने कितनी नोटबुक्स 80 रुपया में कितनी नोटबुक्स खरीदी है? 5। एक नोटबुक्स का मतलब कितना हुआ? 16 रुपया। ठीक है, अब एक नोटबुक्स का मतलब 16 रुपए और नोटबुक्स कितनी है हमारे पास? 200 है। तो अब हम देखेंगे 16 इंटू 200, ये हमारे पास क्या हो गया? सीपी। एसपी में क्या हो रहा है यहां पे देखेंगे, एसपी में बन रहा है कि आधी नोटबुक्स उसने किस पे बेची? क्रय मूल्य पर। किस पे? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर बेची है, तो अब हमने 100 नोटबुक्स कितने में बेच दी? 16 के हिसाब से। प्लस अगला क्या बोला गया है? अगला शेष नोटबुक्स कितने में बेची? 100 रुपया में 5 नोटबुक्स, तो मतलब एक नोटबुक्स कितने की होगी? 20 रुपए की। ठीक है, तो अब आधी मतलब फिर 100 बची होंगी, वो किस हिसाब से बेची है? 20 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमें? अब यहां पे हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां कितने आ जाएं? 16 इंटू 2, यहां पे कितना हो गया? 16 प्लस 20, और ये कितना हो गया? 32 अनुपात यहां पे कितना हो गया? 36। इसे हम कैंसिल कर देंगे तो 8 रेशियो कितना आ जाएगा? 9। कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 1 की। तो 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%। यही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। कौन सा लगाऊं? औसत का सवाल है ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए, और ये एसएससी जीडी में आ चुका है पहले। ठीक है, तो एसएससी जीडी में आ चुका है। इसे हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। यहां पे 19 संख्याओं का औसत 46 है। ठीक है, 19 संख्याओं का औसत कितना है? 46। और पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 49। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दे दिया? 49। अगली 6 संख्याओं का औसत कितना दे दिया? 54। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है कि यहां पे हम देखेंगे 19 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 46। ठीक, टोटल जितनी संख्याएं 19 हैं उनका औसत कितना दिया हुआ है? 46। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 49। 46 से 49 कितना ज्यादा है? +3। ठीक है, अगली वाली लाइन में क्या बोला है कि अगली 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? अगली 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 54। जो 46 से कितना देखा है? 46 से कितना देखा है? तो देखेंगे कितना देखा है? 8 देखा है। अब देखो 5 संख्याओं का औसत +3 के हिसाब से बढ़ रहा है और 6 संख्याओं का औसत +8 के हिसाब से बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ गया? 15 + 8 × 48। टोटल कितना हो गया यहां पे? 8 × 5 = 13 और यहां कितना बन गया? 63 + 63।
अब संख्याएं कितनी बची, देखो पहले 5 निकलाई, अब कितनी 6, 5 और 6 कितनी होगी 11, 19 में से 11 निकलेगा तो बचेगा कितना 8, 8 संख्याएं हमारे पास एक्स्ट्रा बची हैं। उस 8 संख्याओं को हम 63 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, लगभग कितना जा रहा है यहाँ पे 8 8 64, लगभग कितना जा रहा है 8 के समथिंग, लगभग 8 के समथिंग जा रहा है। तो पहले औसत 19 संख्याओं का कितना था 46 था, 46 में से 8 हम कम कर देंगे तो कितना बचे 38, लगभग कितना आंसर आ रहा है हमारा 38, तो यही आंसर है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सीडीएस में भी आया है, सीडीएस क्या है, सीडीएस, और सीडीएस के बाद फिर डायरेक्ट किस में आया है, डायरेक्ट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के पेपर में। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं ये सवाल क्या बोल रहा है कि अगर भिन्न a बाई b धनात्मक है तो तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पे देखिए धनात्मक हमारी भिन्नें कब बनेंगी, फ्रैक्शंस बनेंगी जब a ओवर b, और दूसरी कंडीशन माइनस a ओवर माइनस b। दो कंडीशनों में हमारे पास भिन्न कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, इस वाली कंडीशन से हर एक चीज फॉलो होगी, इस वाले से करानी है। ठीक है, यहां पे बोल रहा है कि माइनस a ये 0 से बड़ा होगा कि छोटा, तो माइनस a 0 से छोटा होगा, मतलब 0 बड़ा होगा, और b माइनस b कैसा होगा, यह भी 0 से छोटा होगा। माइनस a प्लस b कैसा होगा, यह भी 0 से छोटा होगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a इंटू माइनस b, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या ये 0 से बड़ा छोटा होगा, नहीं, ये 0 तो बड़ा होगा। तो यहां पे देखेंगे कि a b बड़ा है किससे, 0 से, तो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है हमारी, इसमें कंडीशन फॉलो कर रही है a b बड़ा है 0 से। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अपने में महारत हासिल करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन समान धनराशि पर प्राप्त समान धनराशि पर समान दर पर 10 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज से 1755 रुपया अधिक है। ये क्या बोला है कि एक निश्चित धनराशि है, उसमें 15% की साधारण ब्याज पर 5 सही 5/2 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्रधन कितना बन रहा है मालूम नहीं है अभी। अब देखना है आगे समान धनराशि कितना, समान धनराशि पर समान दर पर 10 वर्ष में बनने वाला साधारण ब्याज, याद रखना। इसमें बच्चा जल्दी से जल्दी करने में यहां में क्या कर देता है कि मिश्रधन और यहां पर भी मिश्रधन ही जान लेता है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है, पहली बार में नहीं निकलता। ये पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, अब देखो यहां पे 10 टोटल वैल्यू प्रिंसिपल कितना बन रहा है हमारे पास 100, और ब्याज कितनी बन रही है, तो ब्याज बन रही है 15 गुणा 5/2 मतलब 11/2, 15 इंटू 11/2%। ठीक है, और यहां पे क्या बनना है, दूसरी जगह इनकी ब्याज कितनी बन रही है दूसरे माह में, तो 10 वर्ष में 15% के हिसाब से 150% यहां पे ब्याज बन जाएगी। ठीक है, 100% में से सीधे सीधे 150 तो 50% बचे, और 50% और यहां पे क्या देख रहे हैं हमारे पास 11 पंजे 55 और 11 एकन 11, 11 और 5 कितने हो गए 16, 11 एकन 11, 11 पंजे 55, 11 एकन 11, 11 और 5 16। ठीक है, अब हमारे पास डिवाइड बाई कितने करने 2, और इसे काटने के बाद हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 8 और 2.5 82.5%, और यहां पे कितना बचा अभी 50%। ठीक है, इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 32.5% का।
32.5% का अंतर आ रहा है, जो किसके बराबर है? 1755 के बराबर है। ये क्या हम इसे ये बोल सकते हैं कि ये 65/2% होगा, ठीक है। 65/2% की वैल्यू कितनी है? 1755। इसे हम कैंसिल कर देंगे 13 से। 13 से कैंसिल किया तो हमारे पास कितनी बार करेगा? 13 एकम 13, फिर बच्चे कितने हमारे पास? 4, 13 × 39, 13 पंजे 13 × 39 और 13 पंजे 65, 1 से 35 बार, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो अब यहां पर 5% की वैल्यू कितनी आ रही है? 35 दूनी 70 × 2, ठीक है। अब 20 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 20 का इधर कर दो, तो 100% की वैल्यू निकल आएगी। वो कितना आएगा? 5400 रुपया। तो यही आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंद कर दूं, कर दूं। अगला क्वेश्चन ये है, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना आ रहा है? 3, ठीक है। शेषफल कितना आ रहा है? 3। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने में हमें कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन सेकंडों का क्वेश्चन है, बस आपको समझना है क्या चीज है क्या चीज नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि जो 12 है, 12 को हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, एक तो 4 और दूसरा 3। 3 से तोड़ लो। 3 से देखेंगे, अगर 3 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, ठीक है। तो हम प्रत्येक संख्या को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। इसको करेंगे तो आ रहा है, इसको करेंगे तो आ रहा है, इसको करेंगे तो नहीं आ रहा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे हट गए। दूसरी कंडीशन क्या है कि 4 से कटने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 4 से कटने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। अगर इसे 4 से हम काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो ये भी ऑप्शन हट गया। कौन सा सही है इसमें? 147। खत्म। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर एक बार फिर से दोबारा से बताना चाहूंगा मैं आपको, फिर से देख लें। देखिएगा इसमें क्या बोला है हमने कि 8, 12, 16। हम क्या करेंगे, इस जो 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसके समथिंग के गुणांक या समथिंग के जो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या उसे रखेंगे, या फिर छोटी से छोटी कोई भी संख्या रख दें जिससे ये कट जाए, कटे नहीं और पास कम रिमाइंडर बचा के चले। ऐसी चीज 12 से 8 से 16 से न भाग देके छोटी से छोटी संख्या किसी से भाग दे दे जो इनका गुणनखंड हो। यहां पे देखेंगे कि 12 है, 12 गुणनखंड 12 के कितने खंड होंगे? 3 और 4 होंगे। तो हमने क्या किया, इस पे 3 को उठा लिया, यहां से 3 से हमने डिविजिबल किया है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 70 वाले में नहीं आ रहा, नहीं तो 56 वाले में आ रहा, ये कैंसिल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम जरूरी नहीं है कि हम अगले वाले में 12 की जगह हम यहां पे देख रहे हैं 4 की जगह हम 2 भी रख सकते हैं। अब 3 को हम 2 से डिविजिबल करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। और 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 ही आएगा, याद रखना। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।